पहाड़ी मंदिर के बाउंड्री निर्माण पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 8 फीट जमीन के लिए दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। मामला सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित पहाड़ी मंदिर का है, जहां के चारों तरफ बाउंड्री निर्माण को लेकर मंगलवार सुबह दो पक्षों के बीच विवाद देखा गया। विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की पहचान राहुल तिवारी, राजकुमार शर्मा और जितेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है। तीनों पहाड़ी मंदिर विकास समिति के सदस्य बताए जा रहे हैं। मारपीट के दौरान राहुल तिवारी के चेहरे पर गंभीर चोट आई है। उनके चेहरे पर धारदार हथियार से हमला किया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अन्य घायलों का इलाज भी जारी है। घटना के बाद से दोनों पक्षों ने सुखदेव थाना क्षेत्र पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एक पक्ष की ओर से मंदिर विकास समिति के सदस्य राजकुमार शर्मा ने आवेदन दिया है, तो वहीं दूसरी पक्ष सोनिया तिर्की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस दोनों पक्षों से मिलकर आवेदन के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस घटना के कारणों का और मारपीट में शामिल लोगों की पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस को दिए गए आवेदन में राजकुमार शर्मा ने बताया है कि वह समिति के सदस्य राहुल तिवारी, जितेंद्र प्रसाद, राजेश यादव, अभिषेक यादव और जय प्रकाश जायसवाल के साथ पहाड़ी मंदिर परिसर में चल रहे थे। बाउंड्री निर्माण कार्य देखने पहुंचे थे। उन्होंने ठेकेदार से पूछा कि बाउंड्री 8 फीट पीछे क्यों कराई जा रही है। राजकुमार शर्मा की माने तो इस दौरान अजय तिर्की और सूरज लोहार वहां पहुंचे और समिति के सदस्यों के साथ गाली गलौज करने लगे। कुल्हाड़ी और लोहे के रॉड से राहुल तिवारी पर हमला बोला गया। वहीं दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया है कि पहाड़ी टोला निवासी सोनिया तिर्की ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि पिछले 15 दिनों से बाउंड्री निर्माण कार्य चल रहा था और अचानक मंगलवार की सुबह 10:30 पर राहुल तिवारी, जितेंद्र शर्मा और अन्य 5 लोग वहां पहुंचे और लेबर मिस्त्री से बहस करके निर्माण कार्य को रोकने लगे। देखिए, कहीं ना कहीं इस पे पूरी रूप से राजनीति की जा रही है। जमीन है पहाड़ी की, ठीक है, एक तरह से सरकार के अधीन में आती है, तो सरकार इस पे निर्णय लेगी कि कहां से बाउंड्री करना है। जहां से पुराना बाउंड्री था वहां से बाउंड्री होना चाहिए, ना कि उससे 5 फीट 10 फीट अंदर करके आप कैसे कर सकते हैं बाउंड्री? ये आपकी तो जमीन है नहीं, ये तो सरकार की जमीन है और इस पे पूरा सरकार निर्णय लेती है। यहाँ पे एक तरह से पूरी तरह से भीतरी बाहरी राजनीति की जा रही है। जैसा कि आपको वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा कि वो लोग भी अजय तिर्की भी थे और उनके जो बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं, गुंडे भी कह सकते हैं। बॉडीगार्ड तो नहीं कहना अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर बॉडीगार्ड होते तो वो दूसरे पे हमला नहीं करते। अच्छा, सरकारी बॉडीगार्ड था कि प्राइवेट बॉडीगार्ड? तो उनको सरकारी बॉडीगार्ड मिला हुआ है और जमीन दलाली करते हैं, तो उनके साथ तो कुछ लोगों को रखना पड़ेगा, चेला चपाटी लोगों को, कि जो उनका अंग रक्षा करे। पुराना मामला भी उनके साथ है ही, सिरमटोली वाला मामला। उनका ये पैसा लेके ढकार गए, कुछ बोलना है नहीं। उनके समाज के लोग भी उनका विरोध किए, मगर कुछ होना नहीं गया। पैसा तो वही लिए हैं, क्लियर तो हो ही गया है। तो उसके बाद कार्रवाई होगा? कहाँ कार्रवाई हो रहा है? देखिए ना, इतने देर से लोग आके बैठे हुए हैं, कुछ हो रहा है? FIR लिखने के लिए तैयार नहीं है। FIR लिख के दिया जाएगा, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि वो सरकार के नुमाइंदे हैं। सरकार को कहीं ना कहीं उनके ऊपर संरक्षण है, तभी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं तो अभी तक से अगर कोई किसी को मार देता, अगर आप जाके देखिए जाके सेवा सदन में उनको मार दिया गया है, अभी तक होश में नहीं आए हैं। 2 लोग यहाँ भी बैठे हुए, उनको भी चोट लगा है, उनको भी चोट लगा है, मगर प्रशासन अभी तक कोई भी कदम नहीं उठा रही है। अगर कोई अभी इसी मामले में कोई और धारदार हथियार या पारंपरिक हथियार से किसी के ऊपर हमला करता, तो अभी तक हाजात देखिए खाली है, भर गया हुआ था। अभी तक खाली है क्योंकि प्रशासन कार्रवाई नहीं करना चाहता है। एक लाइन, अगर प्रशासन कार्रवाई करना चाहता तो अभी तक उठा के ले आता। बगल में ऐसे में तो आम जनता या जो लोग मारपीट किए उसका तो और मनोबल बढ़ते जाएगा। तो देखिए, फिर क्या है ना कि कुछ समय के पहले की बात है कि हर साल सरहुल से पहले ऊपर सरना झंडा चेंज किया जाता है। वो लोग आते हैं, हम लोग उनका जोर से स्वागत करते हैं, ठीक है, स्वागत किया जाता है। स्वागत को ही फल है, वही स्वागत के स्वरूप में फल मिल रहा है कि हम आपको माला पहना के स्वागत कर रहे हैं और आप हमको त्रिशूल, तलवार और पारंपरिक हथियार है जो तीर तलवार से मार के आप मेरा सर फाड़ दीजिए, इनका सर फाड़ दीजिए। एक बार मेरा ये कहना था कि ये मामला पहाड़ी मंदिर विकास समिति
और ठेकेदार के बीच में था। उनका क्या काम था, वो क्यों इसमें इन्वॉल्व हुआ, क्या मतलब था उनको, इस मतलब से उनको क्या मतलब है? पहाड़ी मंत्री समझेगा तो ठेकेदार कर रहा है काम वो समझेगा, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट था इसमें, वो क्यों आए, यही इसका भी पता लगाना बहुत जरूरी है। तो काम चालू कराए हैं हम लोग। अब ठेकेदार से पूछ सकते हैं बात को, जो ठेकेदार है विनोद कुमार जी, वो तो हम लोग को फेवर में, हम लोग काम करा रहे हैं, हम लोग काम रोक नहीं रहे हैं। काम को स्वेच्छाजनक सभी जो हम लोग अगल बगल गांव के लोग हैं, जो बस्ती के लोग हैं, मतलब आदिवासी भी है, मूलवासी लोग हैं, सबके सहमति से जो नवनिर्वाचित पार्षद बनाया सुनील यादव, उसके अध्यक्षता में लोग बैठक किए, बोले कि कम से कम 4 से 5 फीट जमीन अगर पीछे थोड़ा चला जाएगा तो आने जाने के लिए सड़क चौड़ी हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा धार्मिक आयोजक होती है, कार्यक्रम होता है, पहाड़ी मंदिर में बहुत सारा शिवरात्रि का समय हो चाहे या सावन का मौसम हो, बहुत सारा चीज समय भीड़ भाड़ होती है, तो रोड चौड़ीकरण रहेगा तो लोगों को सुविधा होगी आने जाने के लिए। इस तरह का सोच करके हम लोगों ने वहाँ पर 4-5 फीट छोड़ करके बोले कि पीछे करके थोड़ा कीजिएगा तो सबको सुविधा होगा। तो उसी लोगों में कोई पहाड़ी समिति के लोग हैं, अपने को पहाड़ी समिति के लोग बताते, वो लोग आकर के वो लोग काम बंद किए। तो हम ठीक उधर से गुजर रहे थे, मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे, लौट रहे थे, तो देखे कि वहाँ पर लोग गजर गजर कर रहा था, काम को सब बंद करा के ठेकेदार उसमें पीछे से आए थे, वहाँ पर लेबर कुली जो भी था उसको गाली गलौज करके भगा रहा था। हम बोले क्या बात है जी, तो बोला कि नहीं नहीं ठेकेदार का बाप का जमीन है। क्या वो लोग कहने लगा ठेकेदार का बाप का जमीन है, हम लोग पहाड़ी समिति के लोग हैं, हम लोग इसका बाप का जमीन जो यहाँ पर छोड़ के बनाएगा, क्योंकि बोलने लगा। हम लोग बोले देखिए ठेकेदार अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा है, हम लोग सबके सहमति, अगल बगल सबके सहमति से जमीन छोड़ा गया है, और इसलिए छोड़ा गया है ताकि आने जाने के लिए, अभी सावन का महीना आएगा, शिव का जैसे कई प्रकार की पूजा पाठ होती है, हम लोग का सरना का भी पूजा होता है, तो इस तरह के जैसे आने जाने के लिए सुविधा भीड़ भाड़ होती है, तो आने जाने की दिक्कत प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग कहे थे कि 5 फीट छोड़े कीजिएगा। ठेकेदार उस पर काम भी कर रहे थे, तो उसी लोग आके मना करने लगे, उसी में से बगझक हुआ, तो बगझक करने के बाद हम लोग चले गए। फिर हम जब जाने के बाद फिर कुछ लोग, हम लोग बस्ती के लोग थे, उसी लोग से फिर लोगों को बगझक हुआ और उसी में धक्का मुक्की हुआ, मारपीट थोड़ा हुआ, भागने के क्रम में उसको चोट लगी है। कहा जा रहा है कि पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं अजय तिर्की। पावर का आज तक हमसे कहिए कि हमने कभी भी कोई कह दे कि पावर का आज तक इस्तेमाल किए हैं, यूज किए हैं, तो ये आरोप लगाना बहुत आसान होता है, उसको प्रूव करना पड़ता है। हमने पावर का कब यूज किया है भाई बताइए तो, किसको मारा है, पीटा है, किससे हमने रंगदारी मांगा है, किसको हड़काया है, किसको धमकाया है, आज तक कोई भी एक लोग बता दे। ये तो स्वेच्छा से सब लोग छोड़ने की बात हो रहा है, उसको हम लोग समाज का काम हो रहा है, मतलब समझिए कि राजहित का बात हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि पहाड़ी के सुंदरीकरण हो, संरक्षित हो, सुरक्षित हो, हम लोग खुद चाहते हैं, क्योंकि लोकल हम लोग यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर आदिवासी लोग हैं, मूलवासी लोग हैं, उस जगह तो मुस्लिम लोग भी है, लेकिन हम लोग सब लोग चाहते हैं कि यहाँ का जो आदिवासी मूलवासी लोग हैं, सभी लोग चाहते हैं कि पहाड़ी का सुरक्षित हो और सही ढंग से चले। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जाके अपने आप को दादागिरी जब चमकाना चाहते हैं, तो ऐसा हम लोग करने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। बता दें कि ये विवाद अभी का नहीं है, कुछ दिनों से लगातार पहाड़ी मंदिर विवादों में घिरा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महादेव क्या चाहते हैं, किस पक्ष का साथ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज।